भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपराजित लोहान जहानाबाद पुलिस अधीक्षक के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। अपराजित लोहान को जहानाबाद पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आते ही सबसे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद सभी पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यालय में स्वागत किया गया। वहीं जहानाबाद के एएसपी मनोज पांडे के द्वारा अपराजित लोहान को पदभार दिया गया। जहानाबाद पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अपराजित लोहान ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर फोकस करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसना और 100% एफआईआर दर्ज और 100% स्पीडी ट्रायल तथा अपराधियों पर नकेल कसना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमने जहानाबाद शहर में एंट्री किया तो हमें लगा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, जिसे लेकर के हम अपने अधिकारियों से बात कर उस दिशा में कार्य करेंगे। साथ ही शहर में बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को लेकर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर भी नकेल कसी जाएगी। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कार्य योजना यही है। जिस तरीके से अभी सरकार ने जो 7 वचन दिए हैं नई सरकार के बनने के बाद, जिसके अंदर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन और 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स, 100% स्पीडी ट्रायल, यही हमारा रहेगा लक्ष्य कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है वो हमारे तक पहुँचे, उसको एफआईआर में बदला जाए, अच्छे से उसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी उसके अंदर अपराधी है उनको जेल भेजा जाए और त्वरित विचारण करते हुए उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई करते हुए उनको जो पनिशमेंट मैक्सिमम जो हो सकती है वो दिलवाई। सर, आप ट्रैफिक देख चुके हैं पटना में। जहानाबाद के लोग ट्रैफिक व्यवस्था से बहुत बेहाल हैं, तो एसपी के रूप में कुछ आप करेंगे जिससे बिल्कुल, जैसे जहानाबाद एक इम्पोर्टेंट आपका सिटी है जो कि गया और पटना के बीच में पड़ता है। काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ से आते जाते हैं। हम भी काफ़ी बार पहले जब कभी गया गए हैं तो जहानाबाद में रुके भी हैं, देखा भी है। अभी भी जब आए हैं तो मेन टाउन एरिया के अंदर बिल्कुल अतिक्रमण की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी है। जो पार्किंग की सुविधाएं नहीं होने के कारण ऑटो भी यत्र तत्र लगे हुए थे, हमने देखे। तो उसके ऊपर भी बिल्कुल एक कार्रवाई की जाएगी। जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ले करके, जो भी नगर परिषद है उनके साथ में लेकर के, जो भी वेंडर्स के लिए या तो नई जगह पे देखा जाए, ऑटो स्टैंड बनवाया जाए और इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। सर, शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं काफी है सर। देखिए, इसके अंदर अभी जो डीजीपी सर के निर्देशन के अंदर एक सभी जिला के अंदर ये निर्देश गया है कि एक एसपी के ऑफिस के अंदर ही आपको एक वाहन कोषांग का गठन करना है। जिस तरीके से हमारी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसके अंदर ही एक सब पार्ट बना करके वाहन कोषांग का गठन करना है, जिसका केवल क्राइम डिटेक्शन यही होगा कि उसको वाहन चोरी को किस तरह से रोका जाए। जो उसके अंदर गिरोह है, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो इंटर स्टेट हो, उनको किस तरह से पकड़ा जाए और उनके ऊपर लगाम लगाया जाए। देखिए, आम जनता से यही अनुरोध है कि हमारे जो सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे जितने डीएसपी साहब लोग हैं, एसडीपीओ साहब लोग हैं, जो एसएचओज हैं, थानाध्यक्ष हैं, उन सबका मोबाइल नंबर सब जगह पे उपलब्ध है। जो हमारे गेट हैं, हमारे ऑफिस का गेट सभी लोगों के लिए 24 घंटा खुले हैं। आप कभी भी अपने नज़दीकी थाने में जा करके अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप तुरंत आकर के हमारे ऑफिस में हमसे मिल सकते हैं या फिर हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो 112 पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आपको चाहे वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए हो, चाहे किसी और के तरफ से उसकी मदद करने के लिए हो, आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यदि हम पुलिस के पास फ़ोन करेंगे तो हमारे पास हो सकता है कि गलत तरीके से बर्ताव किया जाए या फिर हमारी बात को नहीं सुना जाए। इस तरीके की ज़ीरो टॉलरेंस हमारी तरफ से रहेगी और सभी आम जनता से यही अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी भी मदद करिए ताकि हम लोग आपकी मदद करें।